जोमेटो अभी बहुत कॉमन डिस्कशन चल रहा है, सबके नाम पे है जोमेटो, क्योंकि जोमेटो जितने धूमधाम के साथ उसकी लिस्टिंग हुई थी उतने ही धूम धड़ाम के साथ ये शेयर गिरा है। जब इसकी लिस्टिंग हुई तो बड़े बड़े दावे किए गए कि अरे वही तो वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी होने वाली है, और भैया क्यों ना हो, 1 लाख करोड़ के ऊपर मार्क का इसका मार्केट कैप हुआ। जब इसकी लिस्टिंग हुई तो 1 लाख करोड़ के ऊपर, वन एग्जैक्टली अगर बोलो तो 1.26 लाख करोड़ का वैल्यूएशन लेकर के ये कंपनी लिस्ट हुई थी। और 76 इसका इशू प्राइस था, लिस्ट हुई ये 100 के ऊपर, और उसके बाद भाई ये गई 160 रुपए तक, 160 तक। जब ये लिस्ट हुई तो उस समय लोगों ने कहा कि अब तो ये जो फिनटेक कंपनीज हैं, ये वन ऑफ द फिनटेक कंपनी है, और इसमें जो है बहुत मतलब ये सब स्टार्टअप कंपनीज हैं और इनका आने वाला फ्यूचर इन्हीं का है। और बड़ा ही इसमें हो हल्ला हुआ, और ये बड़ी अच्छी वैल्यूएशन है, ये आईपीओ ऑफ द डिकैड है, अगर इसमें पैसा लगाया तो अभी भैया ये तो मल्टी बैगर हो जाएगा। लेकिन उस समय भी जो कुछ प्रूडेंट लोग कहें और कुछ बड़े ही इंटेलेक्चुअल लोग कहें, तो वो इसके वैल्यूएशन को लेकर, इसके बिजनेस मॉडल को लेकर के शुरू से ही डाउटफुल रहे, जिनमें सबसे पहला नाम आता है वैल्यूएशन गुरु अश्वत्थ दामोदरन। हर वो कॉमर्स का बच्चा या हर वो कॉमर्स का स्टूडेंट या हर वो बंदा जिसने मैनेजमेंट की पढ़ाई की हो या कॉमर्स की पढ़ाई की हो, जहां पे वैल्यूएशन की बात आती है, उसको एक ही बुक रिकमेंड की जाती है, वैल्यूएशन बाय अश्वत्थ दामोदरन। क्योंकि स्टॉक वैल्यूएशन, इक्विटी वैल्यूएशन के ऊपर इनसे बड़ी अथॉरिटी और इनसे अच्छी रेफरेंस बुक जो इन्होंने लिखी है, उससे अच्छी कोई बुक है नहीं, जो ऑल ओवर वर्ल्ड पढ़ाई जाती है। ठीक है, वैल्यूएशन बाय अश्वत्थ दामोदरन। अब साहब, इनको बहुत अच्छी नॉलेज डेफिनेटली है, ये अपने फील्ड के मास्टर हैं, तो इनको बहुत अच्छी नॉलेज है। और 1 साल पहले 2021 में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे हिसाब से इस शेयर की वैल्यू जो है वो हार्डली 41 रुपीज होनी चाहिए। ये इसकी जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है, 76 रुपीज़, और ये 41 होनी चाहिए। उसके बाद शेयर लिस्ट हुआ, लिस्ट होकर के 120 पे गया। लोगों ने कहा फिर भाई आपने तो 40 रुपीज़ कहा था, अभी तो ये 120 पे चला गया। फिर ये और ऊपर बढ़ करके गया 150 पे, फिर लोगों ने कहा, फिर ये 160 पर चला गया। फिर लोगों ने इनसे पूछा कि भाई अब बताओ आप, अब तो ये 160 चला गया। इस पर दामोदरन जी ने बड़ी शांति से ये बात कही कि ठीक है ये जो है, बट आई डोंट थिंक दैट दिस प्राइस विल सस्टेन। और जैसा कहते हैं कि वैल्यूएशन जो है ना, वेल्थ फ्लोज टुवर्ड वैल्यूएशन, ये एक इन्वेस्टिंग की बड़ी कॉन्सेप्ट है। तो अल्टीमेटली वो उनकी बातें प्रूव हुई, और देखिए उसके बाद किस तरीके से ये धड़ाम धड़ाम करके गिरना शुरू हुआ। मतलब जिस धूम धड़ाके के साथ ये लिस्टिंग हुई, उसी धूम धड़ाम के साथ ये गिरना शुरू हुआ, और आज इसकी वैल्यू 41 एग्जैक्टली 41 पे जाकर के रुकी। उस समय के हमारे इंडिया के जो एक वेटरन इन्वेस्टर हैं राकेश झुंझुनवाला, जब उनसे पूछा गया कि भाई बड़ा ये मच हाइप्ड आईपीओ आ रहा है, तो आप क्या इसमें इन्वेस्ट करेंगे, तो उन्होंने अपने बड़े ही पुराने अंदाज में कहा कि जैसा कि आप लोग जानते होंगे, उनका अपना एक स्टाइल है कि वो एकदम बेपरवाह बेतरतीब होकर के उन्होंने कहा कि अरे सब बेकार है, इसमें कोई मतलब नहीं है। क्यों, उनसे पूछा गया क्यों, क्योंकि उन्होंने कहा इसका बिजनेस जो मॉडल है वो बिजनेस मॉडल ही इतना स्ट्रांग नहीं है कि ये जा करके इसमें ये इस कंपनी में पैसा डाला जाए। उसका, इस कंपनी का बिजनेस मॉडल उनके हिसाब से इतना एक्यूरेट या इतना सही नहीं था कि उसमें वो पैसा डालें। लोगों ने कहा कि भाई आप तो इसमें, ये तो उसके बाद आपके कहने करके बाद भी ये बहुत बढ़ रहा है। फिर भी इन्होंने कहा कि नहीं, चाहे जो भी हो ये अल्टीमेटली नीचे आएगा, और वही हुआ। इसके प्रमाण अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये ऐसा नहीं कि केवल ये बातें। आइए देखते हैं स्क्रीन पर, ये देखिए ये लिस्टिंग कहां हुई। 1,26,000 करोड़ के साथ इसकी लिस्टिंग हुई, और ये बढ़ करके गया कहां तक, 160 के तक पहुंचा। और उसके बाद देखिए ये ट्रायंगल, उस समय ही बनाया हुआ हमारे ट्रायंगल एनालिसिस का, हमने उस समय देखा था कि अगर ये इस लाइन को ब्रीच करता है जो बार बार इसकी सपोर्ट लाइन थी, तो फिर ये नीचे की तरफ आएगा। और ये इस डेट पर इसने ब्रीच किया, ये देखिए 21 जनवरी 2022 को इसने 125 रुपए की इस सपोर्ट लाइन को ब्रीच कर लिया, उसके बाद नीचे आया। अब देखिए आज से 1 साल मैं यहां की बात करता हूं। 1 साल पहले अगस्त 2021 में
जब अश्वत्थ दामोदरन जी से पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि भैया ये 76, इसकी बहुत हाई वैल्यू है, 41 इसका है। जोमेटो प्राइस ओवर प्राइस 23 जुलाई 2021, 23 जुलाई 2021, आज से लगभग ठीक एक साल पहले आप देखो, अश्वत्थ दामोदरन ने इसकी वैल्यू 41 बताई थी, वैल्यूएशन गुरु अश्वत्थ दामोदरन। ये उस समय का आर्टिकल भी है, ठीक है, आप देखिए। उन्होंने साफ कहा था कि जो ओपन हुआ, ये लिस्टिंग इसकी हुई थी 116 के ऊपर 56% का प्रीमियम लेकर के, 76 की इसकी ऑफर प्राइस थी, और कंपनी वॉज सब्सक्राइब 38 टाइम्स। मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ह्यूज, 1 लाख करोड़ के ऊपर हुई थी, और बहुत अच्छा इसको माना जा रहा था कि बहुत अच्छी कंपनी है, ये बहुत मल्टी बैगर बनेगी, बहुत बड़ी आईपीओ है, ठीक है, और ये कल को बहुत अच्छा वैल्यू क्रिएशन करेगी। लेकिन उसके बाद जो डीन ऑफ वैल्यूएशन इनको कहा जाता है, ये न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के स्टर्न स्कूल ऑफ बिजनेस एट न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर ऑफ फाइनेंस है मिस्टर दामोदरन, उनको डीन ऑफ वैल्यूएशन ही कहा जाता है, कि वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपर्ट ऑन कॉर्पोरेट वैल्यूएशन। उन्होंने साफ साफ कहा कि नहीं भैया, मेरे हिसाब से आई डिराइव फॉर इक्विटी इज क्लोज टू 394 बिलियन इन रुपीज, ठीक है, 5.25 बिलियन यूएस डॉलर्स, जहां पे इसकी वैल्यू आती है 41। अब आप देखो, ये केवल एक कोइंसिडेंस नहीं है, इन्होंने 41 तब कहा था, और आप देखो यहां पर जब ये शेयर गिरा तो कहां तक गिरा, 41 पॉइंट, इसको थोड़ा बड़ा करें, आप देखो इसका लो क्या है, आज का लो है 40.85 पे ओपन हुआ है, लो है 40.6। आज का लो क्या है, इसको यहां रख देता हूं, लो है आज का 40.60। आप देखिए, यहां देखिएगा, यहां पर आपको दिखाई देगा क्लियरली, जब मैं इस कर्सर को यहां रखूंगा तो क्लियर दिखेगा यहां पे कि ये मूव करते ये हिल जाता है 40.60, यानी एग्जैक्टली 41, और वहीं 41 पे इसको सपोर्ट मिला है, और आप देखो कैसा सपोर्ट मिला है। सेलिंग हुई थी यहां पर, क्यों, क्योंकि एक साल का पीरियड ओवर हो गया था। एक साल का जब लॉक इन पीरियड ओवर हुआ, जो इसके शुरुआती इन्वेस्टर थे उन्होंने अलॉटमेंट के साथ ही यहाँ बेच दिया। उसके बाद जब एक साल का लॉक इन पीरियड ओवर हुआ, किसके लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए और प्रमोटर के लिए, तो ये देखिए किस ह्यूज वॉल्यूम के साथ सेलिंग हुई 2 दिन, ठीक है। लेकिन आज उसी वॉल्यूम के साथ फिर यहाँ पर एक बाइंग दिख रही है 41। क्यों, शायद मार्केट इस बात को परसीव कर रहा है, जो हमारे वैल्यूएशन गुरु हैं अश्वत्थ दामोदरन जी, उनकी बात को ये परसीव करते हुए कि 41 शुड बी द रियल वैल्यू, और अब यहां से इसमें एक बाइंग आ रही है। अब ये बाइंग आने वाले दिनों में कितना सस्टेन करेगी ये नहीं पता। इसके लिए हम एक बार चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूं यहां पर, हम ट्रेंड लाइन पे जाते हैं, और ट्रेंड लाइन पे आकर के देखते हैं कि जोमेटो के बारे में इसकी क्या पोजीशन है, और जोमेटो के शेयर की थोड़ी सी जानकारी निकालें। इसने साफ साफ कह दिया एक्सपेंसिव अंडर परफॉर्मर, 70% इसने अपनी वैल्यू इरोजन कर दी है। इन्वेस्टर्स के मोर देन 75% वैल्यू खत्म हो चुकी है। मोमेंटम स्कोर इसका टेक्निकली बेयरिश, आउट ऑफ 100 केवल 20 है, ठीक है। वीकनेस 12, थ्रेट्स 3, अपॉर्चुनिटीज 7, स्वॉट एनालिसिस है इनकी 5 जो है इसकी स्ट्रेंथ है। अभी मार्केट कैप कितना आप देखो, 34,600 करोड़ का मार्केट कैप है। जब ये लिस्टिंग हुई थी तो 1 लाख करोड़ के ऊपर की हुई थी, तो ह्यूज डाउन इसमें आया है। अब आप देखो रिटर्न 72% डाउन है, ठीक है। नेट प्रॉफिट अभी भी 359 करोड़ माइनस में, लॉस चल रहा है, नेगेटिव। देखिए ट्रेलिंग 12 मंथ्स टीटीएम, यानी ट्रेलिंग 12 मंथ्स का जो पी है -27.8, टारगेट डाउनग्रेड्स 2। अब मतलब एक्सट्रीमली बेयरिश दिखा रहा है ये, ठीक है। अब इसके चार्ट को देखिए, यहां पर ये भी लगातार गिरता हुआ दिख रहा है। अब इसकी थोड़ी सी फाइनेंशियल की तो बात ही ना करें, फाइनेंशियल में इनकी हालत बहुत ख़राब है। अब फाइनेंशियल में अगर आप देखें तो ये दिखा रहे हैं कि जून 2020 से लेकर के मार्च 2022 तक इन्होंने ये कहेंगे कि हमारी रेवेन्यू 239 से बढ़कर के 11 हुई, लेकिन आप प्रॉफिट देखो, खर्चे भी तो इसी हिसाब से बढ़े। जितने अभी देखो खर्चे, ये लगातार लॉस में चल रहे हैं, बल्कि खर्चे बढ़ते जा रहे हैं इनके, ठीक है, 434 से -4। अब ये कहेंगे कि हाँ थोड़ा थोड़ा हमारा कम हो रहा है, बट इट्स नेग्लिजिबल। 40% का अराउंड आपका जो है ऑपरेटिंग मार्जिन लॉस में जा रहा है, नेगेटिव है।
ऑपरेटिंग मार्जिन 40% नेगेटिव में लगातार, यहाँ पर 50% था, यहाँ 43% था, यहाँ 46% था। तो इसमें कहीं भी आपको रेस्पाइट दिख नहीं रहा है। इन्वेस्टिंग के लिहाज से ये शेयर अभी भी कहीं भी अच्छा नहीं है। नेट प्रॉफिट आप देखो जो है क्वार्टर मार्च तक का नेट प्रॉफिट इसको देखिए आप, तो 293 करोड़ का लॉस है, ह्यूज लॉस है। ईपीएस -14, नेट प्रॉफिट ट्रेलिंग 12 मंथ्स 1000। कहीं से भी इस शेयर में नहीं दिखता कि इसको, और नहीं इसका बिजनेस मॉड्यूल ऐसा है। अभी देखिए लॉकडाउन खुलने के बाद लगभग हर कोई बाहर जा रहा है, हर कोई कर रहा है, और इसमें से जैसा बताऊं अभी न्यूज़ आ रही है कि जो पिज़्ज़ा हट है या डोमिनोज है या इस तरीके के जो बड़े ब्रांड वाले जो रेस्टोरेंट्स है, जो कह लें फूड चेन्स हैं, वो हो सकता है अपने को जोमेटो या स्विगी से अलग कर लें। तो इनके बिजनेस को आगे जाके और डेंट लगने वाला है, ठीक है। और धीरे धीरे अब जब सब ओपन हो रहा है, तो हमारे यहाँ इंडिया में कल्चर क्या है, हम बाहर जाते हैं अपने इंजॉयमेंट के लिए। हम बाहर क्यों जाते हैं? केवल खाने नहीं जाते, हम जाते हैं एक माहौल चेंज के लिए। तो हम वहाँ जाते हैं और वहाँ जाकर के एक माहौल को एंजॉय करते हैं, फैमिली आउटिंग होती है और वहाँ खा करके आते हैं। वो तो कोविड की वजह से मजबूरी थी कि जोमेटो से या और किसी के थ्रू मंगाना था। हाँ, इनका बिजनेस कैसे चलेगा? जो कॉरपोरेट एम्प्लॉयज़ हैं जिनके पास टाइम नहीं है कुकिंग करने का, उनके लिए भाई अच्छी सुविधा है कि घर बैठे कहीं से मंगा लिया खाने का चीज़, या कहीं कोई अचानक से गेस्ट आ गए तो घर बैठे आपने ऑर्डर दे लिया और चीज़ें आ गई। तो ये सब चीज़ें डेफिनेटली हैं, बट क्या ये इतना बड़ा बिजनेस है कि मतलब इसकी वजह से ये इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे और compete कर पाएंगे और मार्केट में अपने कंपटीटर्स को बीट कर पाएंगे? क्योंकि हर दूसरे दिन एक नया आईपीओ, हर दूसरे दिन एक नया स्टार्टअप आ रहा है जो फूड एग्रीगेटर या फूड डिलीवरी, या आप देखो वेजिटेबल डिलीवरी, हर चीज़ की डिलीवरी शुरू हो रही है। तो अब इतना स्टिफ कंपटीशन होता जा रहा है कि अब ये कैसे अपना मार्जिन को ये सेव करेंगे। ऊपर से इन्होंने ब्लिंकिट खरीद लिया, जो लोग ब्लिंकिट को यूज़ करते होंगे वो जानते होंगे कि ब्लिंकिट में 10 मिनट के अंदर कभी डिलीवरी नहीं होती, जिसका ये दावा करते हैं। और दूसरी चीज़ कि उसमें क्वालिटी ऑफ फूड्स बहुत ख़राब होते हैं, इनकी सर्विस बहुत अच्छी नहीं है। तो इस तरीके से ये कितना सस्टेन करेंगे? आप न्यूज़ में सर्च करो तो ब्लिंकिट एक्विजिशन को तो कुछ लोगों ने कह दिया कि इट्स अ पॉइजन पिल, यानी कि आप इसको ले रहे हैं, एक जहर की गोली ले रहे हैं और अपने ऊपर पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आप ऑलरेडी लॉस में थे और आप ब्लिंकिट को अक्वायर करके आपने और फंड आउटफ्लो कर लिया, जिसकी वजह से आप और मारे जाएंगे। तो ये सब सारी बातों के बाद अब देखते हैं कि भाई किस तरीके से क्या है। इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, तो शेयर होल्डिंग भी एक बार देख लेते हैं हम। इनकी शेयर होल्डिंग की तरह ये चार्ट देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग है। पब्लिक होल्डिंग कितनी है? 84%। वाह। प्रमोटर होल्डिंग 0, अदर्स ना के बराबर, म्यूचुअल फंड, FIIs 10%। तो केवल पब्लिक के पास है इनके शेयर, प्रमोटर तो कोई है ही नहीं, और किसी भी तरीके से कहीं कोई उसमें है ही नहीं। अगर आप यहाँ देखो तो FPI और FIIs ने जो है 10% ऑलरेडी इसमें डिक्रीज कर दिया है। ह्यूज सेलिंग है चारों तरफ से। अगर इसकी बल्क डील को देखें हम, थोड़ी सी बल्क डील को देखें हम, यहाँ पे डील्स की तरफ क्लिक करें, बल्क डील्स कैसी हुई हैं, तो आप देखो ये 26 जुलाई को क्या हुआ है, ह्यूज सेलिंग है 44 पे 42, 4 करोड़ 25 लाख 24,000 की NSE में सेलिंग, ठीक है। और ये क्या है? आई शेयर MSCI इंडिया ETF, और ये मॉरिशस वाली जो कंपनीज होती हैं ना, ये देखो ये भी आई शेयर मॉरिशस में है, ठीक है। ये भी आई शेयर, ये मॉरिशस वाली जो कंपनीज होती हैं भैया, देखिए इनके बारे में तो अब मैं क्या ही कहूँ। जिन लोगों को जानकारी होगी, मॉरिशस देखिए टैक्स हेवन है और मॉरिशस के थ्रू बहुत से चीज़ें आती हैं। अब मैं नहीं कहूँगा कि ये सारी चीज़ें गलत ही होती हैं, बट मॉरिशस के थ्रू बहुत कुछ थोड़ा सा मछली वाला है ना, थोड़ा फिशी लगता है, बट ठीक है, हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हमें नहीं पता कि क्या इसमें कितनी चीज़ें हैं। और ये बस वो चेंज ऑफ हैंड्स हो रहे हैं, यहाँ पे सेम डेट पे बाय सेल हुआ, बट अल्टीमेटली बहुत ह्यूज वेल्थ डिस्ट्रॉयर हुआ ये। इसने इन्वेस्टर्स का बहुत ज़्यादा पैसा डिस्ट्रॉय किया। आप मेजरमेंट देखें यहाँ से जोमेटो का, तो ये थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ। अगर इसकी मेजरमेंट देखें तो ये अपने ऑल टाइम हाई से अभी तक ये 76% इसने वैल्यू इरोजन कर दिया है। तो ये अब इसमें कुछ कहने को नहीं रह गया है। कुछ लोग कहेंगे कि भैया बड़ा अच्छा समय है, बाय कर लो, कुछ लोग बाय करेंगे भी। देखिए बाजार है, कोई ना कोई कभी ना कभी बाय करता ही रहता है। और मार्केट में हर समय, इस मार्केट की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि हर समय
एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम कोई खरीद रहा है तो कोई बेच भी रहा है, कोई बेच रहा है तो कोई खरीद भी रहा है, यानी उसी समय एक को लग रहा है कि ये गिरने वाला है और उसी समय एक को लग रहा है कि नहीं ये सही समय है पैसा लगाने का। तो दिस इज द आयरनी ऑफ द मार्केट, और उसमें प्रूडेंस नॉन प्रूडेंस सब कुछ शामिल है। तो इसके हिसाब से अब आप खुद अपना डिसीजन ले सकते हैं कि आपको इसमें पैसा डालना है कि नहीं डालना है। प्रूडेंस तो कहती है कि ऐसे शेयर में अपनी मनी न डालें, और भी इससे बहुत अच्छे शेयर हैं जहां पे आप पैसे डाल करके वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। और हमेशा कहा जाता है कि हमेशा जो शेयर अपने ऊपर की तरफ राइजिंग शेयर में पैसा डालें, फॉलिंग नाइफ को कभी भी होल्ड करने की कोशिश ना करें। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मैं अनिल राय आपसे विदा लेता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे आप ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, खुद देखें। हमारे चैनल पे जितनी वीडियोस हैं आप उसे देखें, अगर आप उससे कुछ सीख सकते हो। हम टेक्निकल सीरीज़ में बहुत सी टेक्निकल एनालिसिस की चीज़ें लेकर के आते हैं, प्लस मार्केट की न्यूज़, मार्केट की जो हमारी वेल्थ बिल्डिंग न्यूज़ हैं वो भी लेकर के आते हैं, जिससे आप तक एक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचे। और जैसा कि आप जानते हैं स्टॉक मार्केट जो है वो इन्फॉर्मेशन का ही बिजनेस है, इन्फॉर्मेशन का ही गेम है। यहाँ पर वेल्थ क्रिएशन जो होती है वो इन्फॉर्मेशन और उसकी एनालिसिस से होती है, उसके साथ फिर आपका डेडिकेशन, डिसिप्लिन, परसिस्टेंस और पेशेंस, ये सारी चीज़ें मिलाइए और आप एक बहुत अच्छे ट्रेडर और एक इन्वेस्टर बन जाएंगे। चलिए आपसे विदा लेता हूं, अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ ग्रेट डे।